So hey hello guys, welcome back to my channel. My name is Surbhi 11 Gader and today I had woke up at 7 o'clock in the morning, so I started doing my last lecture of the gravitation. उसमें का थोड़ा सा पार्ट मेरा बच गया था and that was around 1.5 घंटे का लेक्चर था. So I completed in the morning. अब जितना जल्दी मॉर्निंग में क्लास कर ली उतना ही अच्छा होता है. तो यहाँ पे मैंने अपनी जल्दी जल्दी क्लास ओवर की. So after doing the class, here was the time 9:55 and now I'm going to revise my organic chemistry. यहाँ पे मेरा उस दिन आधा लेक्चर बच गया था. तो लेक्चर मैंने 2 किया था, उसमें मैंने 1 घंटे का किया था. आई थिंक 1.5 घंटे का बचा था क्योंकि वो लगभग 2.5 घंटे का था. तो यहाँ से मैं अपना स्टार्ट करूँगी. So here I started revising my organic chemistry from the lecture 1 and क्योंकि वहाँ पे 3.0 में organic chemistry नहीं स्टार्ट हुई थी, that's why मैंने 1.0 से स्टार्ट कर दी थी. लेकिन आज जब मैंने देखा तो organic 3.0 में शुरू हो गई है एंड वहाँ पे अगर मैं यहाँ 1.0 से करूँगी then it will be lot of backlog जो मुझे नहीं रखना. एंड 3.0 में जो सर पढ़ा रहे हैं आज तक सर इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट टीचर. मैंने उनसे पढ़ के भी देखा एंड मुझे हर चीज़ समझ में आ रही थी. तो मैंने सोचा कि जो मैंने 1.0 से 2 लेक्चर किए थे उनको रिवाइज कर लें एंड देन आई will attend the lecture from the organic 3.0. So now I'm going to revise my physics क्योंकि इसके बाद मुझे लेक्चर अटेंड करना है जो लास्ट का बच गया. तो उसमें क्वेश्चन वगैरह हैं. तो मैंने कल यहाँ 8 तक ऐसे कर लिया था, 9 या 10 तक ये हो गया था मेरा, ये भी हो गया था. एंड आई हैव टू रिवाइज दिस लेक्चर फ्रॉम दिस 10, 11 एंड 12 नहीं सॉरी 10 एंड 11 लेक्चर होंगे. 2 लेक्चर से इतनी कॉपी है, इतनी. I have to revise all that. So after doing the chemistry revision, here I was doing my physics revision because I have to attend my last lecture of fluid and today it will be completed all क्योंकि उसमें 12 ही lectures हैं and that was a 12 lecture. उसमें से maximum question ही है and उससे पहले मुझे lecture 11 तक पूरा revise करना पड़ेगा क्योंकि जब आप question करते then it takes all the basics from the previous lectures. एंड ऑल्सो हमारे सर ने एक बात बताई थी कि आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री का पेपर भले मॉडरेट आ जाए लेकिन फिजिक्स का पेपर इवन जो आपका बोर्ड लेवल का आता है दैट विल बी टफर देन द मैथ्स एंड केमिस्ट्री. एंड अभी तो पूरा लास्ट का टाइम है, हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है कि अपने हम सिलेबस कैसे पूरा कवर कर. फिजिक्स का तो मेरा कवर हो जाएगा सिलेबस क्योंकि अब मैं बैच के साथ ही चल रही हूँ. बस मेरा एक चैप्टर बच गया है दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी, उससे मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा लेकिन मैं उसको लेक्चर से अटेंड करके ख़त्म ही कर दूँगी. उसमें 6-7 ही लेक्चर्स है. सो आई विल कम्प्लीट दैट. सो हेयर आई कम्प्लीटेड माई रिविजन ऑफ द फिजिक्स. मुझे 1 घंटा ही लगा था मैक्सिमम क्योंकि 2 ही लेक्चर्स थे. तो यहाँ पे बच गया था 1.5 एंड देन आई स्टार्टेड अटेंडेड माई लेक्चर 12 ऑफ द फ्लूइड एंड यहाँ पे लास्ट ही लेक्चर था. मैंने इसको अटेंड करना शुरू किया. यहाँ पे सर ने मैक्सिमम क्वेश्चन ही कराए थे एंड जो भी सर ने क्वेश्चन कराए थे मुझे समझ में आ रहे थे लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने खुद से भी लगाया. मैंने खुद से भी क्वेश्चन ट्राई किए थे, हुए नहीं वो अलग बात थी लेकिन हाँ मुझे एक आइडिया था कि क्वेश्चन इसकी अप्रोच ऐसे बन सकती है. एंड सर यही कहते हैं कि आप लोग भले आपसे क्वेश्चन ना हो बट एटलीस्ट टू ट्राई आपको कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो. जैसे आपने क्वेश्चन ट्राई किया, आपसे नहीं बना था, आपने क्लास में देखा कि सर ने ऐसे किया तो दैट हेल्प इन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. तो आपका 12th में बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अगर आपके अकॉर्डिंग आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं जा रही जितनी अच्छी जानी चाहिए, इनफैक्ट मेरी भी नहीं इतनी फिजिक्स अच्छी जा रही है. इवन जब भी हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे मेरे तो फिजिक्स में बहुत ही कम मार्क्स आए थे. तो हेयर आई एम ट्राइंग क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि वो लोग पेपर जो होता है जैसे चैप्टर्स अभी हम लोग की नहीं हुई वो उन्हीं से दे देते हैं. इनफैक्ट जो मेरा हाफ ईयरली हुआ था वहाँ पे मेरा आया था सॉलिड का चैप्टर. इवन जहाँ तक मेरा हुआ भी नहीं था. स्कूल में तो जानते कैसे पढ़ाते, इवन बैच में भी लेक्चर्स नहीं हुए थे. दैट्स वाई मेरे कम मार्क्स आए थे, नहीं तो मेरा कम से कम 60 अबव तो आ ही जाता. सो यहाँ पर मैंने अपनी क्लास ओवर की 4:30 बजे एंड देन यहाँ पर मैंने कुछ अनार खाए. सो मैं 7 बजे उठ गई थी एंड देन फ्रॉम दी 8:15 मैंने अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करनी थी. देयर वाज अ सर्कल क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन में लिखा था. जो 2-3 लेक्चर मेरे बच गए थे वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स नहीं थे, एडवांस के थे क्योंकि मुझे अपना सिलेबस भी कंप्लीट करने इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिए. सो हेयर आई स्टार्टेड माई लेक्चर ऑफ द सर्कल and there are 10 lectures of circle. I think 9 of ellipse हैं and then 7 of parabola है. एंड जो hyperbola है उसको सर ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो मैं जल्दी जल्दी से अपना सर्कल ख़त्म कर लूँ, एलिप्स ख़त्म कर लूँ एंड देन पैराबोला. आई थिंक मैं यहाँ तक यूट्यूब से ही करूँगी पैराबोला एंड हाइपरबोला. एंड जहाँ से लिमिट एंड डेरिवेशन स्टार्ट होगा आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट डे. इसको तो मैं अपना बैकलॉग में कवर करती रहूँगी. इवन मेरा मैथ का बैकलॉग कंप्लीट हो गया था लेकिन टेस्ट के कारण मेरा बैकलॉग फिर से बन गया था. एंड
यही तो सबसे ख़राब चीज़ होती है कि आपका टेस्ट है तो उसमें 10 दिन आपको लग ही जाते हैं प्रिपेयर करो, नहीं तो अगर स्कूल में मार्क्स नहीं तो पेरेंट्स था गुस्सा। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास ख़त्म की एंड फ्रॉम 11:40 हियर आई स्टार्टेड माय लेक्चर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो सर ने और मैंने जो पढ़ लिया था 1-2 लेक्चर में, उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया एंड जो सर ने आगे नॉर्मल लेक्चर पढ़ाया था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे कम से कम 2.5 घंटे की क्लास थी एंड 1 घंटे तक जो मैंने 2 लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पे 1 घंटे में पढ़ा दिया था पूरा। एंड इवन सर ने बहुत अच्छा ही पढ़ाया था, मुझे तो साइड से समझ में आ गई थी। यहाँ पे 2.5 घंटे की क्लास करने के बाद बज गया था 1:16। यहाँ पे फिर मैं 1 बजे सो गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।